नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगिया। ये बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से माफिया पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। माफिया के कब्जे से जमीन को छुड़ाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं बुलडोजर की ये कार्रवाई। ये वही बुलडोजर है जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, बीजेपी को घेरने की कोशिश करी और देखिए पासा बिल्कुल उल्टा पड़ा। बीजेपी बम्पर जीत के साथ सामने आई और अब यही बुलडोजर माफियाओं पर, अपराधियों पर एक बार फिर से चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बुलडोजर रिटर्न्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कानपुर और मेरठ में बुलडोजर चला है। बुलडोजर के माध्यम से जो कार्रवाई की गई है वो इन तस्वीरों से देखिए आप। मेरठ और कानपुर की आज की तस्वीरें। भू माफियाओं पर यह बुलडोजर चला है। कानपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ यह बुलडोजर चला है। रिपेयरिंग से लौटा बाबा का बुलडोजर। मेरठ से कानपुर तक माफिया पर बुलडोजर से प्रहार। मेरठ में गैंगस्टर बद्दों के करीबियों पर चला बुलडोजर। कानपुर में अवैध कब्जे पर बाबा के बुलडोजर का एक्शन। यूपी में योगी सरकार की वापसी होते ही एक बार फिर से माफिया पर बुलडोजर चलने लगा है। मेरठ में कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो तो फरार हो चुका है, लेकिन इसके करीबियों की कमर तोड़ने के लिए बाबा का बुलडोजर वहां पहुंचा जहां बद्दो की शह पर उसके करीबी जमीन कब्जा कर अवैध फैक्ट्री का निर्माण कर चुके थे। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इसका ध्वस्तीकरण आज हुआ। ये तस्वीरें मेरठ के थाना टीपी नगर इलाके की है, जहां के जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क पर अवैध कब्जा कर बद्दों के गुर्गों ने फैक्ट्री बना दी थी। जब बाबा का बुलडोजर चला तो माफिया के शह पर बनाए गए अवैध फैक्ट्री पूरी तरह से धराशायी कर दी गई और करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी के साथ ही कुख्यात माफियाओं पर कार्रवाई का डंडा फिर से चलना शुरू हो गया है। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबियों की प्रॉपर्टी पर आज बुलडोजर गरजा है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुरी इलाके में बदन सिंह बद्दो के इशारे पर इस पार्क को कब्जा किया गया, जो पिछले कई सालों से उस पर अवैध तरीके से फैक्ट्री बनाई गई थी और अब जाकर इस पार्क को एक बार फिर कब्जा मुक्त कराया गया। एमडीए और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर इस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है और पार्क को कब्जा मुक्त करा दिया गया। इसके पहले भी बदन सिंह बद्दो के घर को ध्वस्त कर दिया गया था, जो कि जरायम की दुनिया से काली कमाई करके बनाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर उसके करीबियों पर शिकंजा पुलिस कस रही है। दरअसल माफिया बदन सिंह बद्दो 2019 में ही मेरठ से फरार हो गया था, जिसके बाद से सरकार बद्दो की करीबियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में बद्दो के करीबियों पर बुलडोजर के साथ ही कानपुर में भी भूमाफिया पर बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड से एक्शन में दिखा। कानपुर विकास प्राधिकरण की करोड़ों रुपए की तालाब की जिस जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे थे, उस पर बुलडोजर के एक्शन से हड़कंप मच गया। बाबा बुलडोजर का बुलडोजर फिर दोबारा से चल रहा है।
बाबा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। हम इस बीजेपी सरकार से बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे आप बुलडोजर बाबा की? जय बाबा की जय हो, बुलडोजर बाबा की जय हो, बुलडोजर बाबा की जय हो। बर्रा 6 इलाके के प्राचीन शिव मंदिर के तालाब की जमीन को भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था और अवैध रूप से प्लॉटिंग भी की जा रही थी। कुछ मकान भी बना दिए गए थे। ऐसे में जो मकान बनाए गए हैं उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है। बाकी जमीन को बुलडोजर से खाली करवा लिया गया है। खाली करवाई गई जमीन की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जा रही है। विधानसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। हालांकि अभी शपथ समारोह नहीं हुआ, मगर बाबा बुलडोजर पार्ट 2 की शुरुआत कानपुर से उत्तर प्रदेश में हो चली। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जिस जगह हूं, इसे ऐतिहासिक तालाब कहते थे, प्राचीन शिव मंदिर ऐतिहासिक तालाब। आज यहां बुलडोजर चला और उसके बाद से जितने भी निर्माण 20 से ज़्यादा दुकानें थी, कुछ लोगों ने अपने मकान बनाए थे। हालांकि भूमाफिया उसके बाद से यहां से 9-2-11 हो गया। इस बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद से अब क्षेत्रवासी भी कह रहे हैं बुलडोजर बाबा की जय। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो माफियाओं पर, अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेरठ और कानपुर में बुलडोजर का एक्शन को देखने को मिल रहा है। मेरठ में गैंगस्टर और 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर एक्शन हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अवैध कब्जा कर जिस जमीन पर बद्दो के करीबियों ने फैक्ट्री का निर्माण किया हुआ था, उसे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कानपुर के बर्रा 6 इलाके में तालाब की जमीन को बुलडोजर से कब्जा मुक्त करवाया गया। इस जमीन पर माफिया ने अवैध कब्जा कर रखा था और इसकी प्लॉटिंग की जा रही थी। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अयोध्या, गाजियाबाद, बुलंदशहर। अपराधियों की अब खैर नहीं, पहले ही डरे सहमे खुद ही सरेंडर किया कर देते थे। अब तो देखिए योगी सरकार एक बार फिर से जब आई है तो किस तरह से कराह रहे हैं और ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि एक बार फिर से बुलडोजर चल पड़ा है इन अपराधियों पर। और आइए अब आपको बाराबंकी ले चलते हैं, जहां पर सरेआम अंधाधुंध तरीके से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बाराबंकी जनपद के असंद्रा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और इस वीडियो में कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद होता देख वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद गहराता गया और कार में सवार युवक कार समेत वहां से चलने लगे। इतने में ही ब्लैक स्कॉर्पियो सवार दबंग युवकों ने बीच सड़क पर दूसरी कार सवार पर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की है। अब आपको अपराध जगत की एक और खबर देते हैं। हरदोई से खबर है, जहां पर पुलिसकर्मी की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है, यहां तक कि उसके वर्दी को भी फाड़ दिया गया है। पुलिसकर्मी के आरोपी को पकड़ने की कोशिश के लिए, लेकिन वो फरार हुआ। और अमरोहा में बस में छात्रों के बीच में किसी वजह को लेकर मारपीट हो जाती है। ये भी खबर आपके सामने है। 3 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उस पर आपको बता रहे हैं। घायल छात्र यहां पर हुआ है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके, इसके अलावा आपको बता रहे हैं जौनपुर के मछली शहर इलाके में भी कोचिंग से लौट रहे साइकिल सवार छात्रों पर बदमाश जो है, बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रखा है। और आइए आपको हरदोई के संडीला लिए चलते हैं, जहां पर संडीला कोतवाली इलाके में 4 दिन पहले हुई किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। मृतक की पत्नी के मृतक के चचेरे भाई से संबंध बताए जा रहे हैं। अवैध संबंध में ही बाधक बनने पर किसान की खेत में सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले में मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी को नामजद और अन्य अज्ञात के विरोध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। थाना संडीला में एक कृषक मुन्ना पाल की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा इसमें गहन पड़ताल करते हुए न सिर्फ अभियुक्त सरोज को पकड़ा गया, बल्कि राज का फाश करते हुए इसकी पत्नी निशा को भी घटना में संलिप्त पाते हुए गिरफ्तार किया गया है।
संभल में झोलाछाप अस्पताल के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक कारिंदों ने महिला की मौत के पीड़ितों के साथ जमकर परिजनों को पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला बहजोई के एक झोलाछाप अस्पताल का है, जहां गर्भपात के लिए आशा वर्कर महिला के लिए इस अस्पताल में लाई गई थी। गर्भपात के दौरान ही महिला की मौत हो जाती है। परिजनों ने इसका विरोध किया तो अस्पताल के कारिंदों ने परिजनों को बेरहमी से पीटा। तस्वीरें आपके सामने। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कालकाजी थाने में तैनात एसआई पवन यादव की बात कर रहे हैं। कांस्टेबल कुलदीप और महिला कांस्टेबल के साथ 4 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट किया गया है। बदायूं पुलिस ने इन्हें घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो अपने ही महकमे के लोगों को देखिए, यूपी पुलिस नहीं छोड़ रही है। यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 4 कर्मचारियों को जो गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों घूस लेते हुए ये पाए गए थे, जिसके बाद एक्शन में आए और इन 4 को धर दबोचा गया। अब आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप एटीएम का उपयोग करते हैं तो ये खबर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये खबर आपको चौंकाने वाली है। देवरिया जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे एटीएम हैकर को अरेस्ट किया है जो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एटीएम में लगाकर रुपए निकालकर फरार हो जाता था। दरअसल सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनू घाट कस्बे के पास एक एटीएम मशीन पर बिहार राज्य के गोपालगंज जिले का रहने वाला सिकंदर कुमार जब एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था तो इसकी जानकारी उस एटीएम बैंक के मैनेजर को हो गई। अब इस बात की जानकारी तत्काल बैंक मैनेजर ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ देर बाद घेराबंदी करके सिकंदर कुमार को अरेस्ट कर लिया और यह मामला बीते 12 मार्च का बताया जा रहा है। देवरिया के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां पर बदमाशों ने शराब दुकान के मुनीम को गोली मार दी। मुनीम दुकान बंद करने के बाद कैश लेकर लौट रहा था, तभी तिनफेड़िया रेलवे स्टेशन पर पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने मुनीम पर फायरिंग कर दी। गोली मुनीम की कमर में लगी और वो जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद बदमाश रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मुनीम को पहले सीएचसी बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं, बीएल एग्रो ने अपने प्रमुख उत्पाद बैल कोलू के साथ एक सामाजिक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है रसोड़े में मर्द। अब इस पहल का मकसद सेक्सुअल इक्वालिटी को बढ़ावा देना है और इस रूढ़िवादी विचारधारा को बदलना है कि रसोई सिर्फ महिलाओं की जगह है। इस सामाजिक पहल की शुरुआत एक टीवी कार्यक्रम के विज्ञापन के साथ हुई है, जिसमें बैल कोलू के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी के साथ साथ अभिनेता मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया है। अभियान को लेकर बैल कोलू के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि ये एक दूसरी कहानी बुनता है और पुरुषों में रसोई को लेकर भी जिम्मेदारी का भाव जगाता है। वहीं बीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल ने कहा कि रसोई सिर्फ महिलाओं की जगह क्यों होनी चाहिए। हम रसोड़े में मर्द के जरिए इसी विचार को उठाना चाहते हैं। बीएल एग्रो के प्रबंध निदेशक आशीष खंडेलवाल ने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इससे लोग प्रभावित हों और इसीलिए हमने विशेष तौर पर पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना है। और इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। कहीं मत जाइए, कुछ और खबरों के साथ जल्द होगी वापसी।